हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह, दिनकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, भगत सिंह। अब अगला सवाल है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। अगला सवाल है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 वर्ष में शामिल हुए थे भगत सिंह ने। अगला सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से महाभंग कब हुआ, मोहभंग कब हुआ? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी से भगत सिंह का मोहभंग हो गया था। अब देखिए, भगत सिंह 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए? नेशनल पार्टी की ओर, राष्ट्रवादी पार्टी की ओर, स्वतंत्र पार्टी की ओर, गदर पार्टी की ओर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गदर पार्टी की ओर। बहुत अच्छी सवाल। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1922 ईस्वी में। अब सवाल है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा भगत सिंह नहीं लिखे हैं कहानी? बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवेश। अब देखिए, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था? कोई स्थान भी नहीं था। लोभ का, प्रेम का, क्रोध का, अहंकार का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेम का। प्रेम का कोई भी स्थान नहीं था भगत सिंह के भावना। वह भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यतापूर्ण मानते हैं? किसे कार्यतापूर्ण मानते हैं? देश की सेवा, देश की भावना, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्महत्या। सवाल है, भगत सिंह को फांसी दी गई कब? 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को, 22 मार्च 1931 को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के चाचा का नाम था सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रंजीत सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अजीत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख भगत सिंह का है। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, राजगुरु को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए थे? मर्यादा पत्र के, ब्राह्मण पत्र के, कर्मवीर पत्र के, प्रताप पत्र के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्र संपादन किए थे वो डी हो जाएगा, प्रताप पत्र संपादन किए थे। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत, कहानी, कविता, नाटक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निबंध के अंतर्गत आता है ओ सदा निरा। याद रखिए। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? क्या करा? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाटककार हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाट वंश। पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पुंडलिक जी एक शिक्षक ही थे। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदक्षिणा और विद्या वारिधि, विद्या कामिनी, इनमें से कोई नहीं। जो माथुर जी को मिला था वो विद्या वारिधि मिला था। सवाल है, बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, भितिहरवा में, अमलवा में, भैंसा लोटन में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, भैंसा लोटन में बराज बन रहा था। ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गंडक।
विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिपाही की माँ। विष्णु किस एकांकी की पात्रा थे? ये क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सिपाही की माँ। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल का युद्ध में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय युद्ध में, विश्व युद्ध में मानक सिपाही वर्मा लड़ने गया था। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटा की, माँ बाप की, माँ बेटी की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माँ बेटी की। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? विष्णु, मुन्नी, कुंती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुन्नी। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना, इनमें से कुछ नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पानी। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? रुपये, चावल, दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चावल दाल। ईसाई लड़कियां जो आके मांगती थी वो चावल दाल घर में मांगती। किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा, सिपाही की माँ पागल हो गई थी। उन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 वर्ष। अब सवाल आएगा, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन थी? कौन है? आभा, विमला, कुंती, माथुरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कुंती। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? बातों को, तारों को, धनों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तारों के। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 16 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को, 14 जनवरी 1931 को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 जनवरी 1925 को। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल में, जापान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्मा में। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश का, बालकृष्ण भट्ट का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नामवर सिंह का। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? मुक्तिबोध का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंत का, अज्ञेय का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुक्तिबोध का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, प्रगीत और समाज, रोज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान, भारत रत्न। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत रत्न। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पिताजी ने। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित, सलाम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रायश्चित। अब है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव ने, जसवीर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुरेंद्र सिंह ने। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का, हरे राम त्यागी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुखदेव सिंह त्यागी का। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कालीराम, दीनूराम, धनीराम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कालीराम। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन में चित्रण हुआ राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, शैक्षिक परिवेश का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक विषमता का। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में।
जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की, दलित चेतना की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजनीतिक चेतना की। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, रामगढ़ में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आजमगढ़ में। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय में। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म, इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रचनात्मक कर्म। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह रोग से, कैंसर रोग से, क्षय रोग से, हैजा से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्षय रोग से। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल, 15 से 16 साल, 21 या 21 से 22 साल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 से 8 साल। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।